अस्सलामुअलैकुम गाइस, है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड द प्रेजेंटेशन टॉपिक इज़ व्हाट इज़ स्लीप। सो स्लीप इज़ अ फिजियोलॉजिकल बिहेवियर दैट इज़ कॉमन इन ऑल एनिमल स्पीशीज इंक्लूडेड ह्यूमंस। Sleep is a state where awareness to environmental stimuli is reduced. स्लीप वो स्टेट होती है जिसमें हमारा इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई से जो कनेक्शन होता है, जो लिंक होता है, वो रेड्यूस हो जाता है। इट फॉर्म्स अराउंड 1/3 ऑफ आ ह्यूमन लाइफ। हमारी लाइफ का 70% जो पार्ट है वो हम स्लीप में स्पेंड करते हैं। नाउ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। सो व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ टेस्ट और अ प्रोसीजर that detects the brain activities and electrical impulses within the brain during awake state and during sleep. EEG इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये क्या है? ये एक प्रोसीजर और एक टेस्ट है जिसके थ्रू हम ये डिटेक्ट करते हैं कि हमारे जो ब्रेन में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, वो किस तरह वर्क कर रही हैं ड्यूरिंग अवेक स्टेट एंड ड्यूरिंग स्लीप। मीन्स सोने के दौरान भी हम ये देख सकते हैं इस टेस्ट के थ्रू और इस प्रोसीजर के थ्रू, और जब हम जाग रहे होते हैं उस वक्त भी हम इस प्रोसीजर को यूज़ करके हम अपने ब्रेन में होने वाली एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि हमारे हेड के साथ अटैच कर दिए जाते हैं, जिसके थ्रू जो है हम अपने ब्रेन के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को देख रहे होते हैं। रैम एंड एन रैम स्लीप ऑल्सो डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। रैम और एन रैम ये दो जो हैं ये टाइप्स ऑफ स्लीप हैं। ये जो हैं वो फिज़िकली भी एक दूसरे से डिफ़र करती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्लीप। सो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ स्लीप, दैट इज़ एन रैम, जिसकी एब्रीविएशन है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और इसको हम क्वाइट स्लीप भी कहते हैं। सेकेंड टाइप है रैम, रैपिड आई मूवमेंट, ऑल्सो नोन एज एक्टिव स्लीप और पैराडॉक्सिकल स्लीप। सो नॉन रैपिड आई मूवमेंट एंड रैम, इसकी टोटल हमारे पास 3 स्टेजेस हैं। सो फर्स्ट स्टेज इज़ द बिगिनिंग ऑफ द स्लीप साइकिल एंड इज़ अ रिलेटिवली लाइट स्टेज ऑफ स्लीप। स्टेज 1 जो है वो लाइट स्टेज होती है स्लीप की। स्टेज 1 कैन बी कंसिडर्ड अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीप, और इसको हम ट्रांजिशन पीरियड कंसिडर करते हैं। मीन्स के हम जागने वाली स्टेट से हम सोने वाली स्टेट में जा रहे होते हैं स्टेज 1 में। नेक्स्ट है इन स्टेज 1 द ब्रेन प्रोड्यूसेस हाई एम्पलीट्यूड थीटा वेव्स विच आर वेरी स्लो ब्रेन वेव्स। दिस पीरियड ऑफ स्लीप लास्ट्स ओनली अ ब्रीफ टाइम अराउंड 5 to 10 मिनट्स। इस स्टेज में हमारा जो ब्रेन है वो हाई एम्पलीट्यूड वाली थीटा वेव्स प्रोड्यूस करता है जो कि स्लो वेव्स होती हैं। इस स्टेज का जो पीरियड है वो राउंड अबाउट 5 to 10 मिनट्स है। इफ़ यू अवेकन समवन ड्यूरिंग दिस स्टेज दे माइट रिपोर्ट दैट दे वर नॉट रियली asleep। इस स्टेज में अगर हम किसी को उठाते हैं तो वो कहता है कि मैं तो सो नहीं रहा था, मैं तो जाग रहा था, ऐसी मैंने आंखें बंद की हुई थी। ये हम यूजुअली सुन रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेज है एन रैम स्टेज 2। स्टेज 2 इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ स्लीप एंड लास्ट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स। ड्यूरिंग स्टेज 2 स्लीप हम अपनी जो सराउंडिंग्स हैं उससे लेस अवेयर होते हैं। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो रहा होता है, और हमारा जो ब्रीदिंग रेट है और हमारी जो हार्ट रेट है वो भी स्लो होना स्टार्ट हो जाता है।
और द ब्रेन बिगिन्स टू प्रोड्यूस बर्स्ट ऑफ रैपिड rhythmic brain wave activity. The brain begins to produce bursts of rapid rhythmic brain wave activity known as sleep spindles. और रैम एंड रैम स्टेज 2 में हमारा जो ब्रेन है वो एक ब्रेन एक्टिविटी कर रहा होता है, स्लीप स्पिंडल्स प्रोड्यूस कर रहा होता है. अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन स्लीप फाउंडेशन, people spend approximately 50% of their total sleep in this stage. हमारी जो 50% स्लीप होती है वो हम एन रैम स्टेज 2 में स्पेंड करते हैं. नेक्स्ट है एन रैम स्टेज 3, नॉन रैपिड आई मूवमेंट की थर्ड स्टेज. ड्यूरिंग स्टेज 3 स्लीप मसल्स जो हैं हमारे वो रिलैक्स होते हैं, हमारा जो ब्लड प्रेशर और हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो और ड्रॉप हो रहा होता है. और डीपेस्ट स्लीप अकर्स मीन्स स्टेज 3 में हम गहरी नींद में चले जाते हैं. दिस स्टेज वॉज प्रीवियसली डिवाइडेड इनटू स्टेजेस 3 एंड 4. पहले स्टेज 3 जो है इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता था, मीन्स स्टेज 3 और एक और होती थी स्टेज 4, लेकिन अब इसको एक बना दिया गया है. Deep, slow brain waves known as delta waves begin to emerge during stage 3 sleep. इस स्टेज में हमारा जो ब्रेन है वो डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस करता है. दिस स्टेज इज़ ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू एज डेल्टा स्लीप. क्योंकि ये डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस करता है हमारा ब्रेन, दैट्स वाई हम एन रैम स्टेज 3 को डेल्टा स्लीप भी कहते हैं. During this stage, people become less responsive and noises and activity in the environment may fail to generate a response. इस स्टेज में हम जो है environment में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी शोर है, हम उसके टूवर्ड्स कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाते क्योंकि हम इस वक्त जो है डीप स्लीप में होते हैं, हमें इन्वायरमेंट के बारे में कुछ पता नहीं होता. इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन लाइट स्लीप एंड अ वेरी डीप स्लीप. ये भी हमारा जो एन रैम स्टेज 3 है वो भी एक्ट कर रही होती है एज अ ट्रांजिशनल पीरियड, क्योंकि इसमें भी जो है वो हम लाइट स्लीप से डीप स्लीप के अंदर जा रहे होते हैं. Older studies suggested that bedwetting was most likely to occur during this deep stage of sleep, but some more recent evidence suggests that such bedwetting can also occur at other stages. Sleepwalking also tends to occur most often during the deep sleep of this stage. Next type है हमारे पास REM, REM sleep, that is abbreviated as rapid eye movement sleep. During REM sleep, the brain becomes more active. The body becomes relaxed and immobilized. Respiration rate increases. Dreams occur. Eyes movement also rapid. In REM sleep, most dreaming occurs during the 4th stage of sleep known as rapid eye movement sleep. REM sleep जो कि सेकंड टाइप है हमारी स्लीप की, इसको हम स्टेज 4 भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों टाइप्स तो हैं लेकिन ये एज अ स्टेजेस चल रही होती हैं. द अमेरिकन स्लीप फाउंडेशन सजेस्ट दैट पीपल स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ देयर टोटल स्लीप in this stage. REM sleep is also referred to as paradoxical sleep because while the brain and other body systems become more active, muscles become more relaxed, dreaming occurs due to increased brain activity, but voluntary muscles become immobilized. REM sleep को हम paradoxical sleep क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्टेज में हमारा जो ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, हमारे ब्रेन में जितने भी सिस्टम्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हमारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं, ड्रीमिंग हो रही होती है,
ड्यू टू इंक्रीज ब्रेन एक्टिविटी। लेकिन जो हमारे वॉलंटरी मसल्स हैं वो इमोबिलाइज्ड होते हैं, मींस वो जो है वर्क नहीं कर रहे होते हैं, वो रिलैक्स्ड होते हैं। द सीक्वेंस ऑफ स्लीप स्टेजेस। It is important to realize that sleep does not progress through these stages in sequence. अच्छा, अब हमने जो स्टेजेस पढ़ी हैं वो हमने तो स्टेजेस 1, 2, 3 एंड 4 पढ़ी हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि ये जो स्टेजेस हैं ये सीक्वेंस के साथ प्रोसीड कर रही होती हैं या फिर जंप कर रही होती हैं। सो स्लीप बिगिनस इन स्टेज 1 एंड प्रोग्रेसेस इनटू स्टेजेस 2 एंड 3। स्लीप हमारी स्टार्ट टू स्टेज 1 से ही होती है और 2 में भी जाती है और 3 में भी जाती है, लेकिन स्टेज 3 स्लीप के बाद मींस एंड रैम स्टेज 3 के बाद स्टेज 2 स्लीप इज रिपीटेड बिफोर एंटरिंग रैम स्लीप। वंस रैम स्लीप इज ओवर द बॉडी यूजुअली रिटर्न्स टू स्टेज 2 स्लीप। ठीक है, अब होता क्या है, हमारी जो स्लीप है वो स्टार्ट स्टेज 1 से होती है, फिर वो स्टेज 2 में जाती है, फिर स्टेज 3 में जाती है। अब स्टेज 4 मींस के रैम स्लीप में जाने से पहले हमारी स्लीप जो है वो स्टेज 2 में जाती है, फिर स्टेज 2 से वो डायरेक्ट जंप करती है स्टेज 4 मींस रैम स्लीप में। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमारी रैम स्लीप ओवर हो जाती है, मींस जब हम रैम स्लीप से बाहर आ जाते हैं, मींस अब डीपेस्ट स्लीप ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब जो है हमारी स्लीप वो वापस स्टेज 2 में आएगी, स्टेज 3 में नहीं जाएगी, वो स्टेज 2 में आएगी। ठीक है, इस तरह जो है वो हमारी स्लीप का सीक्वेंस होता है। स्लीप साइकिल्स थ्रू दीज स्टेजेस अप्रॉक्सीमेटली 4 और 5 टाइम्स थ्रू आउट द नाइट। अब थ्रू आउट द नाइट ये स्लीप साइकिल जो है वो सिर्फ एक दफ़ा नहीं होती, 4 to 5 टाइम्स हमारी स्टेजेस जो हैं वो एक से दूसरे में, दूसरे से वापस तीसरे में, इस तरह मतलब हम 3 से 4 दफ़ा ये जो हमारी स्लीप साइकिल हैं ये रिपीट होती हैं। सो दैट इज़ अबाउट द सीक्वेंस ऑफ स्लीप स्टेजेस। ड्यूरेशन ऑफ स्लीप। So the amount of sleep varies among individual to individual, but the usual requirement or the normal requirement of sleep is around 7 to 9 hours per night. ठीक है, नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है स्लीप की वो 7 to 9 आवर्स है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो 6 घंटे सोकर भी एक्टिव होते हैं, हमें एक्टिव दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो 12 घंटे सोकर भी कहते हैं कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई, हम इस वजह से एक्टिव आपको नज़र नहीं आ रहे। ये हम यूजुअली हमें सुनने को मिलता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट माई today's topic of presentation. If you guys have any query or any question regarding my topic, you can ask me in the comment box. Thank you very much and Allah Hafiz.